शिवरात्रि मनाते हैं। तो शिव के नाम के पीछे या नाम के साथ रात्रि शब्द का अभिप्राय क्या है? तो कोई बच्चा चाहे रात में भी जन्मा हो तो भी हम उसका जन्मदिन ही मनाते हैं। श्री कृष्ण जी का जन्म रात्रि में दिखाया, लेकिन उनकी हम कृष्ण जयंती ही मनाते हैं। तो लेकिन शिव को ही रात्रि क्यों मनाते हैं? तो ऐसे भी दुनिया में जो लोग व्रत रखते हैं, तो शिवरात्रि जो मनाते हैं वो फागुन मास में 14 वाले दिन जो घोर अंधकार की रात्रि होती है, उसी रात्रि को लोग मनाते हैं और उसमें मुख्य रूप से पूरे दिन का व्रत रखते हैं, कुछ पूजा अर्चनाएं करते हैं। तो वास्तव में शिवरात्रि शब्द का अभिप्राय क्या है, आज हम मुख्य रूप से यही जानेंगे। तो यहाँ शिव का अर्थ जैसे कल्याणकारी है, तो वो परम पिता परमात्मा जब इस सृष्टि पर बहुत ही पाप भ्रष्टाचार बढ़ जाता है और चारों तरफ हाहाकार फैल जाता है, मनुष्यों के जीवन में घर घर में कलह कलेश लड़ाई झगड़े बढ़ते जाते हैं, आपसी स्नेह कम हो जाते हैं और आपस में अत्याचार बढ़ते जाते हैं। तो ऐसे समय पर परमात्मा इस धरा पर आते हैं। तो ये रात्रि शब्द से यहाँ अभिप्राय अज्ञानता से है, क्योंकि मनुष्य अपने स्वयं धर्म को भी भूल गया और अपने स्वयं के परिचय को भी भूल गया। तो जब वो घोर अंधकार की रात्रि में फंस चुका होता है और उसको इन दुख अशांति भय रोग शोक से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो निराकार ज्योतिर्बिंदु परम पिता परमात्मा जो परम धाम के रहने वाले हैं, उनको इस धरा पर आना ही पड़ता है। जैसे कोई माता पिता होते हैं, उनका बच्चा चाहे कितनी भी गलतियां करे, कितना भी नालायक हो, लेकिन माँ बाप को सदा बच्चे की सुननी ही पड़ती हैं। तो हमने चाहे परमात्मा के ऊपर कितने भी कलंक लगाए, कितना भी उनको कहा कि वो तो हमने क्या कहा कि भगवान तो सर्वव्यापी है, तो सर्वव्यापी कह के हमने उनकी कितनी बड़ी ग्लानि कर दी। हमने पशु में जानवर में हर जगह भगवान को कह दिया, लेकिन वो तो है ही दयावान, उसको ज्ञान का सागर भी कहते हैं, उसको दुख हरता सुख करता भी कहते हैं। वो तो सदा ही हमारे ऊपर अपनी दया दृष्टि रखते हैं, चाहे हमने उन्हें किसी भी रूप में याद किया, लेकिन सदा ही उनकी मदद हमें मिलती ही रही है। तो इसलिए परमात्मा को जो हम मना रहे हैं, शिवरात्रि जो हम मना रहे हैं, तो परमात्मा के प्यार की और यादगार की निशानी है कि उस परम पिता परमात्मा ने घोर अंधकार की रात्रि के टाइम, जब सभी आत्माएं अशांत थीं, दुखी थीं, परेशान थीं, तो उस समय पर आकर के हम आत्माओं को ज्ञान का प्रकाश दिया। तो परमात्मा को ज्ञान का सूर्य भी कहते हैं। तो जैसे सूरज होता है ना, और सूरज जब निकलता है तो वो किसी भी से ये नहीं पूछता आप किस धर्म के हो, आप किसी जाति के हो, किस वर्ग के हो, वो सबको एक समान रोशनी देते हैं। और जब एक समान रोशनी मिलती है तो सभी जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं वो सारे नष्ट होते हैं। तो ऐसे ही जो परम पिता परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु है, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, अजन्मा है, तो वो इस मनुष्य सृष्टि पर काया प्रवेश करते हैं। तो जिनके शरीर में प्रवेश करते हैं, जिनको हम प्यार से ब्रह्मा बाबा कहते हैं, तो वो परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु अपने ज्ञान की प्रकाश की किरणें इस पूरी सृष्टि के ऊपर फैलाते हैं। तो जिससे जो आत्माएं उनके संबंध संपर्क में आती हैं, उनके ज्ञान को धारण करती हैं, तो उनको ये 5 जो विकार, आज सारी सृष्टि पर 5 विकारों का अंधकार है। तो सृष्टि पर जब घोर अंधकार छा जाता है, सभी मनुष्य आत्माएं, कोई वृद्ध हो या बच्चे हों, तो सभी के अंदर लोभ, क्रोध, काम, मोह, अहंकार, ये 5 ही विकार चरम सीमा पर होते हैं। यहाँ तक कि आज जो सृष्टि है, जो प्रकृति है, प्रकृति के 5 तत्व भी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, सभी में तमो प्रधान हो गए हैं। पहले पृथ्वी भी हमें कितने सुंदर सुंदर खाद्यान्न देती थी और
सूरज की जो किरणें पड़ती हैं उससे भी मनुष्य को सुख मिलता था। तो ऐसे पांचों ही तत्वों से सुख मिलता था। सुख तो आज भी मिलता है, लेकिन आज सुख के साथ साथ इन पांचों तत्वों का प्रकोप भी कहीं कहीं कई जगह देखने में आता है, जिससे कि मनुष्यों को बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे हम जान सकते हैं कि मनुष्यों में ही नहीं बल्कि प्रकृति में भी आज पांचों तत्वों की समावेशता हो गई है। तो जब इतना घोर अंधकार इस सृष्टि पर छाता है तो परमात्मा आके हमें सच्चा ज्ञान, आत्मा और परमात्मा का सत्य ज्ञान सुनाते हैं। और जैसे जैसे हम आत्माएं उस ज्ञान को धारण करती हैं तो हमारे मन के अंदर जो भी विकार हैं वो धीरे धीरे हटने लगते हैं और आत्मा प्रकाशित होती है। आत्मा में ज्ञान का प्रकाश बढ़ता है तो हमारा मन का जो अंधकार खत्म होता है। और धीरे धीरे इस ज्ञान को जब हम फैलाते हैं तो पूरी सृष्टि की जो भी आत्माएं हैं, जिन मनुष्यों में परिवर्तन की एक प्रक्रिया शुरू होती है, जिससे नई सृष्टि की रचना होती है और पुनः सुख में, शांति में संसार परमात्मा आकर के स्थापना का कार्य कराते हैं। तो यही है सच्ची शिव की रात्रि। शिवरात्रि हम कैसे मनाएं और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। ओम शांति।